भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र से संचालित आंचल मिशनरी संस्था के चिल्ड्रंस होम के निरीक्षण में 68 में से 26 बच्चियां गायब मिली हैं। यह रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीहोर, विदिशा समेत राजस्थान, झारखंड, गुजरात की 41 बच्चियां ही मिली हैं। गायब बच्चियों में कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। खास बात यह है कि बाल गृह का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र लिखा है। वहीं साथ ही दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। जब इसमें उन्होंने बताया कि बाल गृह में इस मामले में परवलिया थाने में FIR दर्ज की है। इस मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रंस होम का निरीक्षण किया, जिसमें जानकारी मिली कि यह चिल्ड्रंस होम बिना मान्यता और रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था। यहाँ पर अनाथ बच्चों को बिना सरकार को जानकारी दिए रखा जा रहा था। आयोग को मिली जानकारी के अनुसार आंचल मिशनरी संस्था में बालिकाओं का मंत्रालय करने का शक है। यहाँ पर कई अव्यवस्थाएं भी मिली हैं। यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल के बाद बच्चों को रेस्क्यू कर बिना बाल कल्याण समिति के सामने पेश करे चिल्ड्रन होम में रखा गया। बाल आयोग के अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक NGO को चाइल्ड हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को सुनने और मुश्किल में फंसे बच्चों को रेस्क्यू करने का काम सौंप रखा है। NGO संचालका ने भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में आंचल नाम से हॉस्टल बनाया है। NGO के कर्मचारियों ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर आए डिस्ट्रेस और मुश्किलों में फंसे बच्चों के कॉल के आधार पर साल 2020 से रेस्क्यू शुरू किया। अब तक 43 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। इस संस्था ने बच्चों को भोपाल की बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने के बजाय सीधे हॉस्टल में रखा। नियमानुसार CWUC के सामने पेश कर बालिका गृह में भेजा जाना था। आंचल बाल गृह जो परवलिया थाना क्षेत्र में है, वहाँ से 26 बच्चियों की जो लापता होने की बात चल रही है सोशल मीडिया में या अन्य मीडिया पे, उसमें अभी तक जो पुलिस ने अनुसंधान किया है, जो पूछताछ की है, उसमें ये पाया गया है कि जो बच्चियां हैं, कई बच्चियां ऐसी होती हैं जो आकर वहाँ पे पंजीयन कराती हैं, परंतु किन्हीं कारणों से, कई बार मन न लगने के कारण, कई बार अन्य कारणों से वो फिर अपने परिवार को वापस चली जाती हैं। तो अभी तक की पूछताछ में इन 26 बच्चियों के संबंध में यही ज्ञात हुआ है कि ये अपने माता पिता के साथ मन न लगने के कारण वापस चली गई है, जिसके संबंध में अभी और सत्यापन की कार्रवाई आगे कराई। एक जानकारी थी हमारे पास कि एक हॉस्टल संचालित हो रहा है, तो हम लोग देखने गए थे उसको, परंतु ये भी जानकारी थी कि वहाँ पर ऑर्फन बच्चे हैं। पर जब जाके वहाँ पता पड़ा तो वो हॉस्टल नहीं था, वो आंचल चिल्ड्रंस होम ही करके संचालित हो रहा था। और जो उसके संचालित करने वाले अनिल मैथ्यू लगभग जब से चाइल्ड लाइन चालू हुई है भोपाल में, रेलवे चाइल्ड लाइन संचालित करने वाली संजीवनी के डायरेक्टर है और उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ज्ञात था। तब भी उन्होंने ऐसे बच्चों को जो उनके रेलवे चाइल्ड लाइन के वर्कर के रूप में आउटरीच प्रोग्राम के तहत बच्चे चिन्हित किए गए, जिनको कि 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, वो सारे के सारे बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत न करके उनको होम्स में रखा गया। साथ ही वहाँ पर जो अन्य राज्यों के और जिलों के बच्चे मिले, ये भी एक चिंता का विषय है कि वो बच्चे यहाँ कैसे आए, उसकी जानकारी कैसे मिली उनको यहाँ तक अप्रोच, क्योंकि संस्था तो 3 साल पहले खुली हुई है। तो कब से ये रैकी की जा रही थी बच्चों की कि इस तरीके के बच्चों को यहाँ पर लेके आना है। और जो 68 बच्चियाँ थी उसमें से 26 बच्चियाँ हम लोगों को वहाँ पर नहीं मिली। मैम, धर्मांतरण से भी जोड़ा जा रहा है इसको, किस तरह से धर्मांतरण को लेकर बातें सामने आई? धर्मांतरण को लेके बच्चों से जब बातें की गई कि उनके पूजा पद्धति की क्या दिनचर्या है, तो उसमें केवल और केवल यीशु की ही प्रार्थना थी। और एक बच्ची से जब मैं बात कर रही थी, अच्छी समझदार बच्ची थी वो, तो मैंने उससे पूछा भी था कि आप लोग अपनी प्रार्थना नहीं करते? तो बोले हम लोग करते थे, एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी पर उसको पानी में विसर्जित करवा दिया गया। और बच्चों को उनके धर्म के प्रति उदासीन बना देना, उनको परिवार के प्रति उदासीन बना देना और केवल यही सोच लेना कि फादर अनिल मैथ्यू जो कुछ कर रहे हैं वही सही है, ये तो गलत ही है। 3 साल की बच्ची अगर कोई है तो 3 साल की बच्ची को क्या पढ़ा रहे होंगे वो वहाँ? कार्रवाई भी करवाई है आप लोगों ने कुछ?
कार्रवाई करवाई, FIR करवाई? FIR तो करवाई है हम लोगों ने, और बच्चे भी रेस्क्यू किए गए हैं वहाँ से, संस्थाओं में बच्चे रखे गए हैं अभी, और जब माता पिता आएंगे तो बच्चे अगर सही दस्तावेज होंगे माता पिता के तो बिल्कुल उनके सुपुर्द बच्चे किए जाएंगे, और जो ऑर्फन हैं उनको तो नहीं दिया जाएगा।